देश में 17 राज्यों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। बुधवार को छत्तीसगढ़ और ओडिशा में बारिश शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 दिनों से 111 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। यह मई में होने वाली सामान्य बारिश से करीब 6 गुना ज्यादा है। सामान्य तौर पर मई में 430 से 450 mm तक की बरसात होती है। मुंबई में बुधवार को जमकर बारिश हो रही है और ठाणे को भी तेज बारिश जारी है। इधर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मंगलवार को तेज बारिश हुई। कई इलाकों में ओले भी गिरे हैं। मध्य प्रदेश के 15 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई है। आज भी भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 40 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी है। वहीं राजधानी जयपुर से खबर, जहां सेंट सोल्जर पब्लिक स्कूल प्रताप नगर सांगानेर में वेदांता फाउंडेशन के सहयोग से 4 दिवसीय युवा रोजगार मेले का शुभारंभ हुआ। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और करियर मार्गदर्शन देना है। उद्घाटन कार्यक्रम में श्री गुरु नानक एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन अजयपाल सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं HDB फाइनेंशियल सर्विस, एक्सिस बैंक और SBI लाइफ और टेली परफॉर्मेंस और मुथूट ग्रुप और मैरियट समेत कई प्रतिनिधि कंपनियों ने युवाओं को ऑन स्पॉट जॉब ऑफर की। गुरमीत सिंह और प्राचार्य चारू गुप्ता ने बताया कि यह मेला छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह जॉब फेयर 27 मई से 8 जून तक जयपुर के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। सेंट सोल्जर पब्लिक स्कूल प्रताप नगर सांगानेर में वेदांता फाउंडेशन के सहयोग से आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इसमें जो वेदांता फाउंडेशन के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ आए हैं। लगभग 15 कंपनीज जो हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसका जो मूल उद्देश्य था कि जो रोजगार की ज्वलन समस्या चल रही है, आज के युवा को एक अच्छा रोजगार उपलब्ध करवाना, ताकि वो अपने रास्ते से नहीं भटक के और समाज को अपना योगदान दे सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। और इसका जो हमारा सिख धर्म का मूल सिद्धांत है, सेवा की भावना, उसको भी ध्यान में रखते हुए जो गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक की जो शिक्षाएं, जो सिद्धांत उनके द्वारा दिए गए हैं, उनको अपने जीवन में लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का एक शब्द भी मैं इस अवसर पर कोट करना चाहूँगा, जो हमारी प्रार्थना के रूप में भी है, देह शिवा वर मोहे हैं, शुभ कर्म अंते कबहू न डरूं अरसों जब जाए लरूं। ये शब्द जो है गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने जीवन में उतारने के लिए कहा है। आज लगभग 250 जो हैं अभ्यर्थी जो हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने यहाँ रजिस्ट्रेशन किया। उनके फर्स्ट सेकंड राउंड के इंटरव्यू हुए, कुछ फाइनल भी हुए हैं और उनमें कईयों को जो यहाँ स्पॉट पे ही उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स भी दिए गए हैं। ये हमारे जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनका योगदान है। हमारे अध्यक्ष माननीय अजयपाल सिंह जी, जो कि हाउसिंग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनके कर कमलों के द्वारा आज इसका उद्घाटन किया गया और उनके द्वारा भी एक जो मैसेज दिया गया वो यही था कि हमें सामाजिक सेवा में अपना योगदान देना है और आज की युवा पीढ़ी को रोजगार उपलब्ध करवाना है। उनके इस मार्गदर्शन को हमारी शिक्षण संस्था अपने जीवन में उतार के इसको लागू कर रही है। आप इन सभी के लिए मैं अपनी तरफ से, हमारे समाज की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। गुरमीत सिंह, सेक्रेटरी, सेंट सोल्जर पब्लिक स्कूल प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर। Self Charu Gupta, Principal, Saint Soldier Public School, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur. And I am really honored that we have organized Yuva Rozgar Mela in association with Vedanta Foundation. More than 200 registrations we have, and there are lots of students who have walked in, and they have been provided with the opportunities by various companies. And it is really delighted that the school has taken this initiative at this level to provide the job opportunities to the young candidates. And we are really obliged to the chairman of the institution, Sardar Ajaypal Singh Ji, to the Honorary Secretary Shri Gurmeet Singh Ji, that they have chosen Saint Soldier Public School Pratap Nagar for this platform. भरतपुर के रुदावल थाना इलाके में एक दुग्ध घटना सामने आई। यहां गृह कलेश के चलते पति पत्नी ने जहरीली पदार्थ खा लिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। मृतक दंपति की पहचान सुरेंद्र और उनकी पत्नी रीना के रूप में हुई है।
दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। जानकारी के लिए बता दें, सुरेंद्र और रीना के बीच कल शाम 6 बजे किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान दोनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उन्हें उल्टियां होने लगी और उनके बच्चे, जिनकी उम्र 1 से 8 साल के बीच है, उन्होंने जब देखा तो उनके माता पिता की तबीयत खराब हो रही है तो उन्होंने शोर मचाने लगे। पड़ोसियों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कुमार और उसकी पत्नी, तो पड़ोसियों ने बताया कि इनने कुछ खा लिया है। तो मैं जब आया तो उनकी तबीयत भिंडी निकली। उन्हें सीधे रुदावल हॉस्पिटल में लेके गए तो वहाँ से रेफ़र कर दिया और यहाँ आते उनको रास्ते में दम तोड़ दिया। और चीज़ का मुझे मालूम नहीं। इनकी दोनों की शादी को 18 साल हो गए थे और 5 बच्चे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? महेंद्र कुमार। सूचना मिली कि माड़ापुरा के दो दंपति हैं, पति पत्नी, जिन्होंने जहर खाकर आत्महत्या की है, जिनकी बॉडी आरबीएम मोर्चरी में रखी हुई है, जिस पर आज मृतक सुरेंद्र कुमार पुत्र कमल सिंह और मृतका रीना कुमारी पत्नी सुरेंद्र सिंह, जिनका मोर्चरी में पहुंच के पोस्टमार्टम कराया गया है। मृतक का जी जहरीला पदार्थ खाने के कारणों का पता लगा कुछ? अभी इसकी जांच की जाएगी। अभी पोस्टमार्टम किया है, थाने पर पहुंच के मार्ग दर्ज करके जांच की जाएगी किस कारण से। क्या नाम आपका? मुंशीलाल साहिब, उप निरीक्षक थाना रुदावल। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल परिसर में गर्ल्स हॉस्टल संख्या 9 में रहने वाली एक महिला डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया। मंगलवार रात को उनके कमरे से बदबू आने पर इसका पता चला तो अस्पताल प्रबंधन ने उसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस देर रात ही मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़ा तो भीतर पलंग पर डॉक्टर का शव मिला, जो 2 दिन पुराना लग रहा है। फिलहाल डॉक्टर के सुसाइड करने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। शास्त्री नगर थानाधिकारी जुल्फिकार अली ने बताया कि मूलतः सवाई माधोपुर निवासी डॉक्टर कविता वर्मा जोधपुर में एसएन मेडिकल कॉलेज में 2014 बैच की स्टूडेंट थी, जो यहां मथुरदास माथुर अस्पताल परिसर में गर्ल्स हॉस्टल नंबर 9 की 5वीं मंजिल पर कमरा नंबर 525 में रह रही थी। अच्छा सर, एक मथुरादास माथुर के गर्ल्स हॉस्टल में 100 मिला है, क्या है पूरा मामला? मथुरादास माथुर के अंदर 9 नंबर हॉस्टल है। इसके 5th फ्लोर पे 525 नंबर रूम में एक कविता वर्मा नाम से एक स्टूडेंट थी। उसका यहाँ इन्फॉर्मेशन मिली कि अंदर से स्मेल आ रही है। फिर पुलिस की प्रेजेंस में उसकी गेट को तोड़ा तो अंदर उसकी पलंग पे चित लेटी हुई बॉडी मिली है। एफएसएल टीम आ रही है मौके पे और परिजनों को सूचित कर दिया, आगे कार्रवाई की जा रही है। क्या लग रहा है सर प्रथम दृष्टिया तो हमें पोस्टमार्टम से पता चलेगा कि बीमारी से है या कुछ खाया है, बाकी हैंगिंग तो है नहीं, लेटी हुई है। अच्छा, कौन सा बैच की थी, कहाँ की रहने वाली? ये सवाई माधोपुर की रहने वाली है और 2014 बैच की है। इनकी इंटर्नशिप भी कंप्लीट होगी, फिर एग्जाम के लिए कोई रुकी होगी। भीलवाड़ा में जिला परिषद में आज ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में जिला परिषद सीईओ चंद्रभान सिंह भाटी ने जिले के सभी विकास अधिकारियों व सहायक अभियंताओं की समीक्षा बैठक ली। ग्रामीण विकास पंचायती राज व जिला परिषद द्वारा संचालित अन्य योजना के प्रगति समीक्षा की गई और आने वाले समय में हरियाणा, राजस्थान व अन्य कई स्कीम हैं, उनके बारे में जानकारी दी। सर, आज जिला परिषद सीईओ साहब ने सभी विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारियों की बैठक ली है। क्या दिशा निर्देश दिए गए आज? जिला परिषद भीलवाड़ा की सभी पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों को बुलाया गया था और उनके साथ सहायक अभियंता भी उपस्थित थे, जिसमें ग्रामीण विकास पंचायती राज और जिला परिषद द्वारा संचालित अन्य सभी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और आने वाले टाइम में जैसे हरियाणा, राजस्थान है या अन्य कोई भी स्कीम्स है तो उनमें अच्छी प्रोग्रेस किस तरह की जा सके, इसके लिए समीक्षा बैठक का आयोजन किया। कौन कौन से विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई? और चर्चा विभिन्न बिंदु, जैसे जिला परिषद में संचालित योजनाएं, ग्रामीण विकास में नरेगा है, विधायक मद है, एमपीलैड है, एसबीएम है, पीएम आवास है और पंचायती राज के अन्य स्कीम्स जैसे राज्य वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग और अटल ज्ञान केंद्र और दूसरे जो आरजीएस के तहत काम चल रहे हैं उन सभी की समीक्षा की गई और जल्द से जल्द उनको पूरा करके प्रगति बढ़ाने के निर्देश सीईओ साहब ने दिए। लगातार कार्यों की राजस्थान में पोजीशन भी शानदार रही भीलवाड़ा की, अब क्या है? वर्तमान में अच्छी स्थिति है भीलवाड़ा की सभी योजनाओं में और कुछ एक स्कीम्स में जिसमें स्थान पीछे है तो उनमें भी सभी वीडियोज प्रयास कर रहे हैं कि स्टेट लेवल पर अच्छी रैंकिंग हासिल की जा सके।
भीलवाड़ा के जाजपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पीपलुंदु में 30 मई को शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर का 1 दिवसीय दौरा आयोजित होने जा रहा है। लगातार पिपलू ग्राम पंचायत सुर्खियों में रहती है शानदार विकास कार्य के कारण। 30 तारीख को मंत्री भी पधार रहे हैं आपके क्षेत्र में दौरा करने, क्या है, और आज सीओ साहब से मिलने में आया। ग्राम पंचायत पीपलुंद ने विगत 5 वर्षों में जन सुविधाओं के लिए आधारभूत संरचनाओं का तो विकास किया ही है। इसके लिए हमने वहाँ की सड़कों से लेकर वहाँ सामुदायिक भवनों से लेकर कई विकास कार्य किए हैं। इसके साथ ही ग्राम पंचायत पीपलुंद ने पर्यावरण क्षेत्र में अद्भुत कार्य किया है। जल संरक्षण, पौधारोपण हो, चाहे फिर चारागाह विकास कार्य हो। आज ग्राम पंचायत पीपलुंद 1800 बीघा का एक चारागाह है एक गांव में, उसको पूरा अतिक्रमण मुक्त करवाने के बाद 450 बीघा में पौधारोपण किया है और पूरा स्ट्रक्चर बनाया पूरा पानी बचाने के लिए। बहुत बड़ा एक वहाँ उपक्रम हुआ है। 21 नालियाँ, 24 संकन पौंड, 27 एनीकट, अनगिनत ट्रेंचें। इस प्रकार से एक उस चारागाह को विकसित करने के लिए वह पूरी टीम भाव और टीम स्पिरिट को लेकर पूरी ग्राम पंचायत के हमारे लोग काम कर रहे हैं। इसको देखने के लिए राजस्थान सरकार के पंचायत राज मंत्री आदरणीय मदन जी दिलावर 30 तारीख को पीपलुंद ग्राम पंचायत में 4 बजे से लेकर उनका रात 10 बजे तक का वहाँ दौरा है। उन कामों का निरीक्षण करेंगे, कुछ कार्यों का लोकार्पण करेंगे। उसी संबंध में मैं आज जिला परिषद के हमारे सीओ साहब बाकी लोगों को भी निमंत्रण देने के लिए लगातार भीलवाड़ा जिले के अंदर आपकी ग्राम पंचायत के शानदार कार्यों की जिक्र हर अधिकारी नेता करता है। इसी कारण हर नेता, मंत्री तंत्री आपके क्षेत्र क्या और दूसरे विभाग के अधिकारी भी यहाँ दौरा करते हैं आपके यहाँ। प्रशंसा करना कोई खास बात नहीं है, लेकिन हम जिस भी काम को करते हैं पूरी जिम्मेदारी और उसका परिणाम क्या होगा समाज को, क्योंकि विकसित भारत का जो हमारा लक्ष्य है वो विकसित भारत तभी बनेगा जब हर गांव विकसित होगा। और हर गांव विकसित तब होगा जो आज पर्यावरण की इतना असंतुलन, इतना गैप है, तो उसको पूरा करेंगे। पौधारोपण से लेकर सारी चीजें, जल, जमीन, जंगल, जानवर, जन, इन सबके लिए समन्वित प्रयास करने पड़ेंगे और इन प्रयासों को बहुत स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब कोई भी गांव पिछड़ा रहना नहीं चाहता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। इसलिए हमारा ये स्पिरिट रहता है कि जो हम काम करें लंबे समय उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, जनता पर उसका क्या असर होगा, इन्हीं को लेकर हम लोग काम करें।